खलीफा उमर बिन खत्ताब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से पता है क्या था? फ़िरौन के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, जो उस ज़माने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और इसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत के मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट फतह किया, इजिप्ट वही टाइम था जब यहाँ से बहुत दूर मुसलमान के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपनी मौत के बिस्तर पर आखिरी सांस ले रहे थे। लेकिन लेट्स गो बैक, इससे सबसे 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था। जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी ज़िंदगी इस्लाम के लिए जंग में गुजरी है। तो अब पहली बार वहाँ उनके टाइम मिला था कि तलवार छोड़कर कुरान और स्टडी के करें। लेकिन यह ज़िंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फ़ौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में भी सारे जवान बेटे के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा हैं। से एक बाद में खलीफा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज में जंग सिफिन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफ़ात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे। इनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नज़र आ रही है जिस पर तलवार या नेज़े का कोई जख्म ना हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा जख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने हर जंग शहीद होने की बहुत कोशिश की है। मैंने तो अकेले ही घोड़ों के साथ हज़ारों की फ़ौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई मार न सका। आज मैं यहाँ एक बीमार ऊँट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूँ। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त यह बात क्लियर हो चुकी थी कि आपके अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और वह आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम के तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले और यमामा और रमक जैसी अजीम जंगें जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। खालिद बिन वलीद सीरिया की सिटी होम्स में फौत हुए थे, जहां पर आज तक उनकी कब्र है। लेकिन खालिद बिन वलीद के मरने की खबर बिल्कुल एक आग की तरह पूरी खिलाफत में फैल गई, और जैसे यह खबर मदीना तक पहुंची, मदीना के हर गली से चीखने की आवाज़ आने लगी और वहाँ की औरतें इस अजीम जनरल की डेथ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन अब मसला यह था कि हज़रत उमर ने इससे पहले ही मदीना में इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि चाहे जो भी मर जाए, कोई भी उसके लिए ज़ोर से नहीं रोएगा। खालिद बिन वलीद की मौत पर लोग इस पाबंदी को बिल्कुल भूल गए और मदीना की गलियों में औरतें ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब जब हज़रत उमर तक उनकी आवाज़ पहुंची तो फुल गुस्से में अपने घर से बाहर निकले और पूछा, आखिर कौन है जिसके लिए ये सब रो रहे हैं। उन्होंने बताया गया कि यह सब आपके जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद की मौत पर रो रहे हैं। यह सुनकर हज़रत उमर बिल्कुल अपनी जगह पर खामोशी से खड़े रहे और काफ़ी देर खामोश रहने के बाद हज़रत उमर ने पहली बार मदीना के लोगों को अपना ऑर्डर तोड़ने की इजाज़त दी और कहा कि अगर खालिद के लिए आज कोई रो रहा है तो उसे रोने दो। बल्कि कहा जाता है कि हज़रत उमर खुद भी रोए। और अब हज़रत उमर को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद ने अपनी वफ़ात से पहले अपना सब कुछ हज़रत उमर के हवाले करने का हुक्म दिया। उनके बाद हज़रत उमर ही इन्हें इंसाफ के साथ डिवाइड करें। लेकिन जब खालिद बिन वलीद की वफ़ात के बाद उनकी जायदाद का हिसाब लगाया गया तो देखकर सब हैरान रह गए कि इस्लाम के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद के पास सिर्फ तलवारें और एक घोड़ा और कुछ ही चीज़ें थीं। मतलब खालिद बिन वलीद इतने बड़े जनरल के पास बेसिकली कुछ भी नहीं, जिसके मुकाबले में अगर आज के मुसलमान जनरल को देखा जाए तो गोल्ड प्लेट
कार्स एंड प्राइवेट जेट। खालिद बिन वलीद की वफ़ात के बाद हज़रत उमर सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहे, लेकिन इन 2 सालों में हज़रत उमर कभी भी खालिद बिन वलीद को भूल ना सके और बार बार मुसलमानों की जलीस में खालिद बिन वलीद को याद करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन हज़रत उमर के पास अरब का सबसे बड़ा शायर आया ताकि उनके सामने अपनी शायरी पेश कर सके, तो हज़रत उमर ने बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर उस शायर से सिर्फ एक ही डिमांड की कि मुझे मेरे जनरल खालिद बिन वलीद की बहादुरी पर शेर पढ़कर सुनाओ। जिसके बाद इस शायर ने अपने फुल जोश में खालिद बिन वलीद की बहादुरी को सबके सामने प्रेजेंट किया। जैसे ही वो शायर खामोश हुआ, हज़रत उमर ने इस अरब के सबसे बड़े शायर से कहा कि तुम्हारे सारे अल्फाज से मिलकर भी खालिद बिन वलीद की बहादुरी के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन क्यों आज तक पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद को याद करती है। खालिद बिन वलीद वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। क्योंकि खालिद बिन वलीद किसी छोटे मोटे घर से नहीं बल्कि मक्का के सबसे ताकतवर और रिच फैमिली बनु मजू में पैदा हुए और उनके वालिद अरब के सबसे रिच आदमी वलीद बिन मुगरा थे। मतलब खालिद बिन वलीद के वालिद के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि उनकी दौलत के बारे में कुरान में बताया गया, छोड़ दो मुझे और उस आदमी को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, उसे मैंने बहुत बड़ी दौलत दी, उसके पास रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए लीडरशिप का रास्ता आसान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, काबा को मैग्नेट रखने के लिए जितना पैसा पूरी मक्का जमा करता था उतना सिर्फ अकेला खालिद बिन वलीद मुफ्त देता था। मतलब खालिद बिन वलीद मक्का में एक शहजादे के प्रिंस की तरह बड़े हुए, क्योंकि उनके पास बाप के पास इतना पैसा था कि उन्हें पूरी ज़िंदगी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। सिवाय एक काम के, और उसी एक काम ने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनाया। और वो काम यह था कि मक्का के 3 बड़े कबीले थे, बनु हाशमी और मक्का के लीजन को कंट्रोल करते थे। बनु उमैया को जो मक्का में सिर्फ अपने पैसे के लिए मशहूर थे, और खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मजू जिसके पास मक्का का प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम यह था कि लोगों को जंगली घोड़े को ट्रेन कर उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज़्यादा घोड़ा की ताकत कोई नहीं जानता था, क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी की सारी जंगें अपनी फ़ौज के घोड़े को ही यूज करके जीती। जिसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी ज़िंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटी की तरफ जाते रहे और हमेशा वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ और बिल्डिंग को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर कांपने लगेगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसे से एक रिलैक्स्ड ज़िंदगी गुजार रहे थे, एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से खार में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया और यहाँ से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे, जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों से इन कॉन्फ्रेंस होने लगा। खालिद बिन वलीद जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में यह बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगरा अब अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में यह बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर मैजिक और वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वह पलटा और गुरूर से आखिर कहा, यह कुछ नहीं बस पुराने ज़माने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोजख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोजख क्या है।